हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम शहर, जिसकी पहचान एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची इमारतों और एक से बढ़कर एक शॉपिंग मॉल्स के तौर पर होती है, ये शहर लॉकडाउन में कैसा लगता है, अब इस शहर का दिन और रात कैसी लगती हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस शहर के बारे में हमेशा अक्सर कहा जाता है कि ये शहर आधुनिक शहर है और यहाँ पर हमेशा जो है वो चहलकदमी रहती है और यहाँ पर दिन और रात में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, बल्कि रात को भी यहाँ पर पूरी तरह से चहलकदमी रहती है। तो आज आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, आपको दिखाएंगे इस शहर के बारे में और इस शहर का हर एक कोना दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये शहर अब लॉकडाउन के दूसरे चरण में कैसा लगता है। हम गुरुग्राम के एमजी रोड की तरफ बढ़ेंगे और एमजी रोड के बारे में आपको दिखाएंगे, एमजी रोड दिखाएंगे कि एमजी रोड कैसा दिखता है। एमजी रोड को गुरुग्राम का दिल कहा जाता है क्योंकि इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, जहां पर हर वक्त चहलकदमी लोगों की रहती है, दिन हो या रात हो। ये एमजी रोड जो है हर वक्त कहीं ना कहीं जवां नज़र आता है, लोगों की चहलकदमी होती है, हमेशा गुलजार रहता है ये रास्ता। लेकिन अब सन्नाटा पसरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी को हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकलें। तो इसीलिए अब जो गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वो आपको सुनसान नज़र आ रही हैं। अब हम एमजी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सड़क पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। अगर कोई नज़र आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और बैरिकेडिंग, क्योंकि पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना कामकाज के बाहर ना निकले। अगर किसी को ज़रूरी काम है तो ही लोग जो हैं वो बाहर आएँ, ये सख्त निर्देश प्रशासन और सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ये एमजी रोड है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इस रास्ते पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट हाउसेज की बिल्डिंग हैं, जहां पर कि लोग यहाँ आते हैं, अपने कामकाज के लिए आते हैं। शॉपिंग मॉल्स में लोग ना सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं बल्कि फिल्म देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हर शॉपिंग मॉल में कई सारे मल्टीप्लेक्स जो थिएटर हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन किया गया है तो यहाँ पर हर एक चीज़ को बैन कर दिया गया, हर एक चीज़ बंद है। इसीलिए इन शॉपिंग मॉल्स में भी अब सन्नाटा पसरा है, कोई भी नज़र नहीं आएगा, शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया है। एमजी रोड की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस सड़क पर हर वक्त एक तरह से गाड़ियों की एक लंबी कतार देखने को मिलती थी, अब ये सड़क खाली नज़र आ रही है। सामने आप देख रहे हैं कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो से जो लोग दिल्ली से आते थे वो अक्सर यहाँ उतरते थे और एमजी रोड पर काफ़ी चहलकदमी यहाँ पर रहती थी, क्योंकि काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर ना सिर्फ शॉपिंग करने आते थे बल्कि घूमने के इरादे से भी यहाँ पर आते थे। लेकिन अब ना सिर्फ ये शॉपिंग मॉल्स खाली नज़र आ रहे हैं बल्कि ये रास्ता भी खाली नज़र आ रहा है। ये देखिए, एक से बढ़कर एक शॉपिंग मॉल्स इस सड़क के ऊपर मौजूद हैं। हाई राइज इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेजिडेंशियल इलाका भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई भी बाहर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वही लोग नज़र आएंगे जो इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर किसी को इमरजेंसी में कोई काम है तो वो ही बाहर निकल सकता है। सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन किया गया है देश में, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। एक पहला जो चरण है लॉकडाउन का वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो दूसरा चरण है वो इस वक्त चल रहा है और इसको लेकर के सख्ती से पालन करने के निर्देश प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं, जिला प्रशासन को सरकारों की तरफ से दिए गए हैं। और यही वजह है कि अब ये पूरी तरह से खाली है, सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। एमजी रोड हर वक्त जहाँ चहलकदमी रहती है, हर वक्त जहाँ जो सड़क गुलजार रहती है, आज वो सड़क सुनसान नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग यहाँ रहते हैं, बहुत लोगों का रोज़गार जो है इन मॉल्स की वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब लॉकडाउन चूँकि चल रहा है इसलिए वो लोग ना अपने कामकाज पर आ रहे हैं, ना यहाँ पर घूमने वाले लोग आ पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश कोरोना से लड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत साबित होगी कि लोग कोरोना के खिलाफ एकजुट हैं, इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये एक बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। सामने सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, ये बेहद महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। यहाँ से दो रास्ते कहीं ना कहीं मेट्रो के लिए निकलते हैं, एक रैपिड मेट्रो के लिए, एक DMRC यानी कि दिल्ली गुरुग्राम मेट्रो का एक ट्रैक तो ये है ही, साथ ही यहाँ से
रैपिड मेट्रो के लिए भी ट्रेन जो है वो इसी स्टेशन से निकलती है, जो कि सेक्टर 56 की तरफ जाती है, या फिर यूं कहें कि साइबर हब की तरफ भी यहीं से जाती है। जो लोग कामकाज की तलाश में आते हैं वो लोग यहाँ पर अक्सर यहाँ से अपनी ट्रेन बदल सकते हैं सेक्टर 56 जाने के लिए, या फिर यूं कहें कि जो रैपिड मेट्रो का जो साइबर हब की तरफ अगर किसी को जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। यहाँ पर भी नाकेबंदी आपने देखी कि किस तरह से की गई है। हर एक गाड़ी को पहले चेक किया जाता है कि अगर वो ज़रूरी काम के लिए अगर निकला है या फिर इमरजेंसी सर्विस से जुड़ा हुआ कोई है तो उसे जाने की इजाज़त है, वरना गाड़ी को रोक लिया जाता है। ना सिर्फ चालान पुलिस की तरफ से किया जाता है, बल्कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि गाड़ी को इम्पाउंड भी कर दिया जाता है। ये आपने एमजी रोड देखा। अब हम कोशिश करेंगे आपको कि गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर आपको दिखाएं कि गोल्फ कोर्स रोड कैसा दिखता है। तो अब हम अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। अब यहाँ से हम दाहिने मुड़ेंगे गोल्फ कोर्स रोड की तरफ, जबकि जो सीधा रास्ता जा रहा है वो फरीदाबाद के लिए जाता है। यहाँ से फरीदाबाद जाने का एक रास्ता है, तो एक तरफ गोल्फ कोर्स रोड पर जाने का। हम गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चल रहे हैं, जिसे न्यू गुरुग्राम भी कहा जाता है। एक तरह से ये डीएलएफ का वो इलाका है जिसे काफ़ी पोश इलाका माना जाता है। इस रास्ते पर भी काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, रिहायशी एक तरह से कॉलोनी है, कॉरपोरेट हाउसेज की बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा है। सबसे ज़्यादा व्यस्त रोडों में से एक सड़क इसे भी कहा जा सकता है, जो कि ना सिर्फ डीएलएफ को जोड़ती है बल्कि सेक्टर 55, 56, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, इसके साथ साथ सोहना जाने वाला जो रास्ता है उसको भी ये सड़क जोड़ती है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी महत्वपूर्ण ये रास्ता है जहाँ से लोग अक्सर गुजरते हैं, और अक्सर सामान्य दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते ये सड़कें खाली हैं। गुरुग्राम शहर का जब भी कभी जिक्र आता है तो हमेशा एक बात जरूर गुरुग्राम शहर के साथ जुड़ती है कि भले ही गुरुग्राम शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता हो, भले ही ये प्रदेश की आर्थिक राजधानी हो, लेकिन गुरुग्राम शहर को जाम सिटी के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है सुबह और शाम। खास तौर से काफ़ी बार ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लग गया है, लोग जाम में फंसे हैं। अक्सर लोग जब शाम को घर के लोग जब फ़ोन करते हैं कि अब तक आप घर नहीं लौटे हैं, क्या वजह है, तो हमेशा एक ही जवाब सुनाई देता है कि जाम में फंसे हैं। लेकिन अब इस शहर में कहीं आपको जाम दिखाई नहीं देगा, बल्कि बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं, साफ़ रास्ते हैं, खुले रास्ते हैं। जाम के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो इस शहर के साथ अक्सर जुड़ जाती है, जिसे ये कहा जाता है कि प्रदूषित शहरों की गिनती में कई बार इस शहर का नाम आया है। दिल्ली एनसीआर को सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, तो इसीलिए एनसीआर का हिस्सा होने के नाते गुरुग्राम और फरीदाबाद का नाम भी कई बार आता है। लेकिन अब ये शहर कहीं से भी प्रदूषित नहीं है, बल्कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये कह सकते हैं कि इसकी आबो हवा बिल्कुल साफ़ है। गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही हैं, और यही वजह है कि अब जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं आप, इनका भी जो वास्तविक रंग है वो आपको नज़र आएगा, पूरी तरह से हरियाली नज़र आएगी। सामान्य दिनों में हम देखते हैं कि इन पेड़ पौधों पर भी इतनी मिट्टी या इतनी धूल जम जाती है कि इनका वास्तविक रंग नहीं दिखता है, लेकिन अब आपको सड़क के बीचों बीच जो छोटे पेड़ पौधे लगे हैं ये बिल्कुल हरे नज़र आ रहे हैं, एकदम हरियाली, जो कि अपने आप को जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो आँखों को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि कितना खूबसूरत ये शहर दिख रहा है। लॉकडाउन के जरिए ही सही, अब इस शहर को हम देखते हैं तो ये बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा जाम यहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है और प्रदूषण भी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, या फिर यूं कहें कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और ये नुकसान आर्थिक नुकसान है। लेकिन जान के आगे ये नुकसान कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जान है तो जहान है, इसीलिए लॉकडाउन जो है वो किया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो है, और हर एक गाड़ी को चेक यहाँ पर किया जाता है कि कहीं कोई यहाँ पर वायलेशन तो नहीं कर रहा है, और जगह जगह पुलिस की जो नाकेबंदी है वो यहाँ पर मौजूद है।
हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है, हर एक गाड़ी को देखा जाता है कि वहाँ पर कौन सी गाड़ी निकल रही है, क्या उसको ज़रूरी काम है या नहीं है। गोल्फ कोर्स रोड पर अब हम उस हिस्से में आ पहुँचे हैं जिसे सबसे पॉश एरिया कहा जाता है। ये गोल्फ कोर्स रोड की वो हाई राइज इमारतें हैं जो एक समय में सबसे महंगा रिहायशी इलाका जिसे कहा जाता था। हालांकि अब ऐसे इलाके कई सारे गुरुग्राम शहर में हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि गोल्फ कोर्स रोड की ये जो रिहायशी इमारतें हैं इन्हें सबसे महंगी इमारतों के तौर पर जाना जाता था। यहाँ काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग इन सोसाइटीज़ में रहते हैं, लेकिन अब ये सोसाइटियाँ एक तरह से लोक हैं। किसी को भी इन सोसाइटियों में जाने की इजाज़त नहीं है। इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इस गोल्फ कोर्स रोड पर सिर्फ रिहायशी सोसाइटी ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेज भी मौजूद हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी यहाँ मौजूद हैं जो हर वक्त गुलजार रहते थे, आज सुनसान पड़े हैं। कोरोना वायरस के चलते गुरुग्राम में कई जो जगह हैं वो ऐसी भी थी कि जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। 9 ऐसी जगह थी जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन उनमें से 6 जगह ऐसी रही हैं जिनको कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। अभी भी 3 जगह ऐसी बची हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं। 2 पुराने गुरुग्राम शहर में हैं, जबकि 1 नए गुरुग्राम शहर में है। कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि सेक्टर 53 का जो सन सिटी है उसे अभी भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, क्योंकि सन सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए थे, इसीलिए उसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। और ये सोसाइटी इसी रास्ते पर मौजूद है, कुछ दूरी के बाद वो सोसाइटी नज़र आएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जो बिल्डिंग्स हैं ये आज सुनसान नज़र आ रही हैं आपको। गुरुग्राम शहर के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि ये दिल वालों का शहर है, और ये दिन हो या रात हो यहाँ हर वक्त चांदनी पसरी रहती है। दिन में जहाँ लोग अपने कामकाज में बिजी रहते हैं, वहीं रात को लोग अपनी ज़िंदगी को अपने ही अंदाज में जीते हैं। और इसीलिए यहाँ जितने भी ये हाई सोसाइटीज़ हैं, या फिर यूँ कहें कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पर कि एक से बढ़ के एक शॉपिंग मॉल्स में जो चीज़ें हैं वहाँ लोग ना सिर्फ घूमने फिरने के इरादे से आते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी जीने का एक उनका अपना ढंग है जिसे वो लोग जीते हैं। लेकिन अब ये सब लोग अपने घरों में कहीं ना कहीं कैद होकर रह गए हैं। कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलेगा, और यही वजह है कि लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रशासन का साथ देने के लिए प्रशासन लगातार लोगों का इस बात को लेकर धन्यवाद भी कर रही है कि लोगों का बाहर ना आना कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई में एक बड़ी जीत साबित होगा। और जो लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना पर जल्दी ही पार पाई जा सकती है। अब आप जो अपनी तस्वीरों में जो सोसाइटी देख रहे हैं, ये सेक्टर 53 का इलाका है, जो कि कुछ दिन पहले इसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। इस इलाके में ही हम कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो उसके बाद इस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, और इस सोसाइटी में कोई भी नहीं जा सकता। आप ये देखिए, ये सन सिटी सोसाइटी है, बिल्कुल यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हैं। सिक्योरिटी इस सोसाइटी को एक तरह से लॉक किया गया है ताकि कोई भी इस सोसाइटी में ना जाए। अब हम सेक्टर 54 के चौक पर आज पहुँचे हैं, और यहाँ पर यह ना सिर्फ मेट्रो स्टेशन है, बल्कि यहाँ पर भी देखिए पुलिस जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर भी की गई है, और यहाँ भी किसी को भी हर एक गाड़ी को रुकवाया जाता है। चूँकि हमारी गाड़ी पर पास लगा हुआ है, इसलिए गाड़ी को नहीं रुकवाया जा रहा। अदरवाइज जिस भी गाड़ी पर पास नहीं है उस हर एक गाड़ी को रोका जाता है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, और उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर उनके पास ज़रूरी पास मौजूद है तो उन्हें जाने दिया जाता है, वरना उन्हें रोक लिया जाता है। अब हम यहाँ से वापस चलेंगे और आपको शहर के दूसरे जो हिस्से हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। खास तौर से जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का जो इलाका है, फरीदाबाद रोड का जो इलाका है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। साइबर हब को दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि गुरुग्राम का दिल है, जहाँ हजारों लोग रोजाना कामकाज के लिए आते हैं। उस इलाके में भी आपको लेकर के चलेंगे। गोल्फ कोर्स रोड की ही सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं, ये एक से बढ़कर एक जो एक तरह से कॉरपोरेट हाउस बिल्डिंग्स हैं
वो मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी लोग आपको नज़र आएंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर अक्सर नज़र आते थे जो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब को बंद किया गया है। ऐसे शहर की शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी कि गुरुग्राम शहर कभी ऐसा भी नज़र आएगा। जितने भी लोग मिलते हैं, अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी कि हिंदुस्तान के लोग इस तरह से लॉकडाउन की परिस्थितियों का सामना करेंगे या फिर कभी ऐसी कोई महामारी आएगी कि उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी एक ऐसी है जो कि सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि ये वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान भी उसी लॉकडाउन का हिस्सा कहीं ना कहीं है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार इस तरह की परिस्थितियाँ देखी हैं, इस तरह के हालात देखे हैं कि वो लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि इस बीमारी का कहीं ना कहीं एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और इसीलिए लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार बार बार बोल रही है, बार बार लॉकडाउन जो है वो कर रही है या फिर यूं कहें कि उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप घरों में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। गोल्फ कोर्स रोड पर ही अब इस वक्त हम जो है साइबर हब की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो रास्ता है इसे गोल्फ कोर्स रोड कहा जाता है। लेकिन जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी दाईं तरफ DLF फेज 1 का इलाका है, जबकि बाईं तरफ जो है ये सेक्टर 27 का जो इलाका है वो पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। लॉकडाउन की वजह से कोई भी यहाँ बाहर आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर हम देखें तो सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। ये वही गुरुग्राम शहर है जहाँ हर वक्त चहलकदमी रहती है, हर वक्त लोग सड़कों पर होते हैं, अपने कामकाज के सिलसिले में कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महानगर है हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला भी जिला कहीं ना कहीं यही है। ये देखिए आप DLF फेज 1 का जो मेट्रो स्टेशन है वो आप सामने देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सुनसान है। सामान्य दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। इस वक्त अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो सिर्फ वही लोग नजर आएंगे जो जरूरी जो अपनी चीज़ें हैं घर की वो लेने के लिए निकले हैं, या फिर वो मजदूर तबका है जो आसपास के इलाकों में रहता है और वो कहीं ना कहीं खाने की तलाश में सड़क पर आकर रुका है, ताकि कोई भी अगर यहाँ से निकलता है, खास तौर से जो खाना बांटने वाले, तो उनसे खाना ले पाए। ये DLF फेज 1 और सेक्टर 27 का इलाके को हम पार करते हुए इस वक्त अगर हम बताएं आपको तो हम सिकंदरपुर के पास आ पहुंचे हैं और यहाँ से पार करने के बाद हम साइबर हब की तरफ निकलेंगे। ये जो पूरा इलाका है इसे गुरुग्राम का दिल कहा जाता है। DLF का जो इलाका है वो इलाका है, इसे नए गुरुग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। गुरुग्राम को कहीं ना कहीं दो हिस्सों में लोग देखते हैं, एक पुराना गुरुग्राम, एक नया गुरुग्राम। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नए गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जो अपने आप में कहानी बयां करती हैं गुरुग्राम की तरक्की की, कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची इमारतें हैं, एक से बढ़कर एक शॉपिंग मॉल्स हैं, रैपिड मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, सब संसाधनों से सुसज्जित ये शहर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आपको। आप देखिए कितना खूबसूरत नजर आता है। जो शहर हर वक्त भागम भाग में कहीं ना कहीं नजर आता है, जिसे कहते हैं कि ये शहर कभी रुकता नहीं है, कभी इसकी रफ्तार थमती नहीं है। लोग हर वक्त कामकाज के सिलसिले में भागदौड़ में लगे रहते हैं। आज वही शहर कहीं ना कहीं रुका हुआ सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ठहर सी गई हो, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो महामारी आई है उस महामारी के चलते ही शहर को लॉकडाउन किया गया है और इसीलिए शहर के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये जो इलाका इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसे DLF फेज 3 का इलाका कहा जाता है। हम DLF फेज 3 के इलाके में आ गए हैं, फेज 2 और उसके बाद फेज 3। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये गुरुग्राम DLF फेज 2 का मेट्रो स्टेशन है और ठीक इसके बाद का जो इलाका है वो DLF फेज 3 का इलाका है। यानी कि DLF फेज 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसके बाद DLF फेज 3 की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। अब आप आगे जो देख रहे हैं ये DLF फेज 3 का इलाका है। सड़क पर कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन बैरिकेटिंग जगह जगह जरूर की गई है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, ताकि कोई भी जो है यहाँ ना आए, कोई भी इन रास्तों पर ना निकले कम से कम, क्योंकि यहाँ पर बंद किया गया है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरी अगर काम नहीं है तो आप घर से नहीं निकलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो पालन है वो आपको करना होगा।
ये सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटीज हैं जहां पर कि लोग रहते हैं, लेकिन अब वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और बिल्कुल आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये साइबर हब की तस्वीरें हैं, गुरुग्राम का दिल जिसे कहा जाता है। साइबर हब में बहुत सारे टावर बने हैं, मल्टी स्टोरी टावर हैं, जहाँ पर कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने कामकाज के लिए आते हैं, रोजाना अपने कामकाज के लिए आते हैं और उसके बाद जाते हैं। चाहे बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी वहीं पर आपको यहाँ पर हाई राइज जो इमारतें हैं वो नजर आएंगी, जो हर वक्त गुलजार रहती हैं, लोगों का की चहलकदमी यहाँ रहती है सामान्य दिनों में। लेकिन अब ये सुनसान है, एक तरह से यहाँ पर कोई भी नजर आपको नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स के बाहर 1-2 सिक्योरिटी गार्ड जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ये वही इलाका है जिसे गुरुग्राम का दिल कहा जाता है। यहाँ दिन हो या रात हो, हर वक्त ये इलाका गुलजार रहता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी संख्या में आते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो इलाका है यहाँ पर लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है। लेकिन अब ये जो इलाका है पूरी तरह से सुनसान है। ये जो जगह आप देख रहे हैं अपने आप में काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत इलाका गुरुग्राम शहर का, जो गुरुग्राम शहर को एक अलग ही पहचान ये इलाका देता है। और यही वजह है कि यहाँ हर वक्त दिन हो या रात हो, हर वक्त यहाँ पर चहलकदमी रहती है, गुलजार रहने वाला ये इलाका आज सुनसान है। ये गुरुग्राम की वो तस्वीर है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो गुरुग्राम है शहर वो एकदम से बदल गया है। हर वक्त चहलकदमी वाला शहर, हर वक्त गुलजार रहने वाला शहर, हर वक्त लोगों की भीड़ भाड़ से मस्त रहने वाला ये शहर जो है आज सुनसान नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं कि कोरोना जिस तरह से फैला है उसका असर किस तरह से देखा जा रहा है। गुरुग्राम शहर न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि यहाँ पर विश्व स्तर के जो कंपनियां हैं उनके अपने दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज हर एक दफ्तर में काम जो है वो बंद है, क्योंकि कोरोना से जब तक हम पार नहीं पालेंगे तब तक इन दफ्तरों में दोबारा से काम शुरू होना मुश्किल है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।